जय श्री कृष्ण। अब आज की हमारी चर्चा है कि माघ का जो परम पवित्र महीना है उसका 22वां अध्याय, उसमें कौन सी कथा आई है उसी का हम आज वर्णन करेंगे। देवदूती बोला कि सुनो, बहुत पवित्र चरित्र है एक प्रेत के संवाद का। केरल में एक वसु नाम का ब्राह्मण हो गया और ये वसु नाम का ब्राह्मण बहुत धन धान्य से संपन्न है, लेकिन समय का प्रभाव है कि इसके धन को घर वालों ने, कुटुंबियों ने छीन लिया और इसको निकाल दिया। तो ये उस धन के दुख के मारे मारा मारा फिरता रहा, इस गांव में उस गांव में, कोई इसको भिक्षा भी नहीं देता था और ये बहुत दरिद्री हो गया और उस धन के दुख में इतना परेशान हुआ कि ये जंगल में चला गया। जंगल में घूमता घामता कुछ नहीं मिला तो पत्ते फल खा करके एक पर्वतों के ऊपर चला गया। वहां घूमते घूमते इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर क्या हुआ कि न तो इसका दाह संस्कार हुआ, जो सनातन धर्म में लिखा है कि 27 महीने से कम उम्र का हो तो गाड़ना चाहिए, उससे ऊपर का हो तो जलाना चाहिए, सन्यासी हो तो उसको गाड़ना चाहिए या महानदियों में उसको बहा देना चाहिए, लेकिन उसका तो कोई भी संस्कार नहीं हुआ। न ही उसकी हड्डियां गंगा जी में डाली गई, न उसके पिंड प्रदान किए गए। जो उसके पिंड होते हैं, कुल मरने वाले व्यक्ति के 48 श्राद्ध होते हैं, 9 उसके श्राद्ध हुए। और न ही उसके प्रति कोई तिलदान गौदान हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उस प्रभाव से वो प्रेत बन गया। इसीलिए सनातन में उस आत्मा की आसक्ति उस बॉडी के साथ न जुड़े, उसके साथ आसक्त न हो, इसलिए उस बॉडी को खत्म किया जाता है ताकि वो आत्मा आगे बढ़े कि अब मेरा घर खत्म हो गया और अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जब तक देह पड़ा हुआ है तब तक आत्मा की आसक्ति वहां से खत्म नहीं होती, उस जीव की आसक्ति। इसलिए कहा है कि वो उसके कर्म नहीं हुए, भूखा प्यासा घूम रहा है इधर उधर। तभी योग की बात है कि कोई एक ब्राह्मण पुण्यात्मा था, भगवान का भजन करता हुआ उधर से निकला तो प्रेत सामने आ गया। कहा कि डरना नहीं, मैं प्रेत हूं, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे पानी की बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। हालांकि यहाँ सब है, यहाँ फल है, नदियां हैं, तालाब हैं, लेकिन मैं इनको भक्षण नहीं कर सकता, मैं केवल वायु पी करके रहता हूँ। यानी कि प्रेतों को जब तक कोई चीज न दी जाए तब तक वो अपने आप नहीं खा सकते। इस धरती की जो द्रव्य पदार्थ हैं उनको अपने आप नहीं खा सकते, उनको कोई दे तो उसको लेगा। तो मुझे तुम पानी पिला दो। तो ऐसे चर्चा करते करते वो अपनी कथा करने लगा, अरे मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और बहुत धन था, लेकिन न तो मैंने कभी बैसाख के महीने में प्याऊ बैठाई, न मैंने बड़ पीपल आम जैसे देववृक्ष लगाए, न उनको पानी से सींचा, न कभी मैंने गायों को हरा हरा चारा डाला है, न मैंने गरीबों की, दरिद्रहीन की, दरिद्रों की सेवा की, न साधु ब्राह्मणों की सेवा की, ये कुछ भी नहीं किया। न मैंने मघा नक्षत्र में पितरों के तर्पण किए, क्योंकि मघा नक्षत्र में पितरों का जो लोग श्राद्ध करते हैं उससे उसके पितरों को बहुत सुख प्राप्त होता है। ये मघा नक्षत्र पितरों के लिए विशेष बना, परमात्मा ने बनाया है। और श्राद्ध पक्ष में अगर 13 को मघा नक्षत्र हो और उस दिन श्राद्ध किया जाए, चाहे उन पितरों की तिथि हो या न हो, कोई मतलब नहीं है, तो ये सब समझो कि साक्षात उसके पितरों को उसने मुक्त कर दिया है। तो न तो मैंने मघा श्राद्ध किए, न मैंने जो है सो भादवे में और सिंह के सूर्य में गोमती में स्नान किए, न मैंने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि में, न मैंने कुरुक्षेत्र में स्नान किए, और न ही मैंने कोई किसी गरीब कन्या का विवाह करवाया, नहीं मैंने कोई बावड़ी खुदवाए, न मैंने बाग बगीचे लगवाए,
न मैंने धर्मशालाएं बनवाई, मेरे पास धन होते हुए भी नहीं था, और अंत में मेरा धन परिवारजनों ने छीन लिया। तो हे महाराज, मेरे ऊपर आप कृपा करो जिससे मेरी सदगति हो जाए। इस तरह से वो वार्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो भगवान के भक्त हो और आप चाहो तो मेरा उद्धार कर सकते हो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी मृत व्यक्ति का पिंड प्रदान कर दे, उसकी श्राद्ध कर दे, उससे भी उसकी सदगति हो जाती है। तो ये वसु ब्राह्मण जो प्रेत हो गया, कह रहा है कि मैं दिन भर क्या करूं, यहाँ जो सारहंस है वो एक कथा कहते रहते हैं, उसको मैं दिन भर सुनता रहता हूँ। तो उस ब्राह्मण ने, जो पथिक था, उसने कहा कि वो सारस कौन सी कथा कहते रहते हैं, कौन सा शब्द गुंजायमान करते हैं, वो मुझे सुनाओ। तो इस प्रकार की चर्चा दोनों की चल रही है और यहीं पर ये इसका 22वां अध्याय जो है सो पूर्ण हुआ। सभी को जय श्री कृष्ण। और ये माघ के महीने की कथा अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।